नमस्कार दोस्तों, मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशन पे। आज हम पढ़ेंगे 17 सितंबर से 23 सितंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस और PDF मिल जाएगी। आपको जो करंट अफेयर है उसकी वीडियो PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे आती हैं उन सभी की PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी आपकी हो, तो आप वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन तरफ। तो आज पहला क्वेश्चन ये रहा, तो आपको बताना है हु हैज़ रिप्लेस्ड संजय मिश्रा एज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ ED, है ना। तो आपको बताना है ED के प्रभारी निदेशक के रूप में संजय मिश्रा की जगह किसने ली है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए राहुल नवीन। जी हाँ, राहुल नवीन जी आप फोटो देखते हैं इनका, ये बन गए हैं डायरेक्टर ऑफ ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ये ED वो बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि एक स्पेशलाइज्ड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है भारत की, ये आपका इकोनॉमिक जो लॉस होते हैं उनको इन्फोर्स करती है और रेगुलेशंस होती है वो लागू करती है पूरे भारत देश में। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो ED है इसको फाउंड किया गया था 1 मई 1956 को, और इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली भारत में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर हैज़ द इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन यशोभूमि बीन इनॉग्रेटेड, मतलब भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आप जानते हैं हाल ही में एक क्या नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन आपका बड़ा उसका उद्घाटन किया गया है कन्वेंशन का, उसका नाम यशोभूमि है। तो आप बताइए कहाँ पे आई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए दिल्ली में। जी हाँ, न्यू दिल्ली में आपका ये यशोभूमि कन्वेंशन है। आप देखते हैं फोटो इसका, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा, एक बार में लगभग कहा जाता है इसमें 6000 लोग बैठ सकते हैं, और 6000 लोग इसमें एक बार में आ सकते हैं। और इसमें जो आप देखते हैं ये सीट भी यहाँ पे चेयर्स हैं, इन चेयर रिटेक्टेबल्स हैं, मतलब आप चाहे तो लोगों के हिसाब से सीटें कम भी कर सकते हैं और लोगों के हिसाब से सीटें बढ़ा भी सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या बिल्कुल प्लेन ऐसा हो जाता है, और ये आपको इसके अंदर कुछ खास बात, ये आपको सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है यहाँ पे। इन सिलेंड्रिकल शेप में सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपके साउंड जो नॉइस है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें क्या है, आवाज़ की जो आवाज़ गूंजती है ना हॉल में, वो आवाज़ नहीं गूंजेगी इन सिलेंडर्स के कारण। मतलब बहुत अच्छा एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ आपका ये पूरा कन्वेंशन सेंटर है आपका। ठीक है, तो इस बारे में बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिस्टोरिक मूवमेंट आपका एक बनाया है। इसके तहत उन्होंने फेज़ 1 अनवील करा है, किसका, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, मतलब IICC का इन्होंने क्या नाम है इसका फेज़ 1 का क्या है आपका क्या नाम है आपको उद्घाटन किया है इसका। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया यशोभूमि, इसका नाम रखा गया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है यशोभूमि नाम है इसका। ठीक है भैया, आप लोग को बता दें ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से बनाया गया है। ठीक है, और इसकी कॉस्ट आई है 5400 करोड़ रुपये इसे बनाने में इसकी लागत आई है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मीटिंग इंसेंटिव्स है ना, और कॉन्फ्रेंसेस एग्जीबिशंस है ना, ये सब आपके यहाँ पे करे जा सकते हैं ग्लोबल लेवल पे। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं इसमें ये यशोभूमि, आप देखते हैं ये जो आप हिस्सा दिख रहा है ये पूरा, ये कोई आपका ये मतलब ये पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर नहीं लगा हुआ है, ये इतनी बड़ी डिजिटल स्क्रीन है, ये पूरी डिजिटल स्क्रीन है। जैसी मतलब जैसा इवेंट है उसी हिसाब से इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको कितने हिस्से बना है, इसको 73,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो जगह है पूरी एग्जीबिशन सेंटर की वो है 1,07,000 स्क्वायर मीटर एरिया की पूरी जगह है एग्जीबिशन के अंदर की बताई जा रही है। ठीक है, इसमें 15 रूम है, कन्वेंशन रूम है, और 13 मीटिंग रूम है। ठीक है, और यशोभूमि द्वारका जो है सेक्टर 25 में, जो मेट्रो स्टेशन है ना उनकी, सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन उसमें आती है, और ये 13 मीटर बिलो सरफेस लेवल से 13 मीटर नीचे है। और साथ ही में इसमें 7 वो क्या नाम है एंट्रेंस है और एग्जिट है, मतलब 7 ऐसे हैं जहाँ से आप गेट बनाए गए इसमें, आप जहाँ से एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे जो ट्रेवल टाइम का बताया कि 21 मिनट है बस खाली, दिल्ली मेट्रो स्टेशन से आपका टाइम जो लगेगा मेन वो क्या नाम है 21 मिनट लगेंगे आपको यहाँ तक पहुँचने में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ लॉन्च्ड PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना किसने शुरू की है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी
नरेंद्र मोदी जी हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने आपकी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू करी है। तो इसके बारे में बता दें आपको कि प्रधानमंत्री द्वारा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू की गई है। इसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी कहा जाता है, जो कि सेंटर सेक्टर स्कीम बताई है। ये आपकी सर सेंटर नंबर पर लॉन्च करी गई है नरेंद्र मोदी द्वारा। कब? 17 सितंबर को लॉन्च करी गई है। ठीक है, और कहाँ पे? विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर की गई है। ठीक है, तो 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती थी, उसी के अवसर पर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना आपकी शुरू की गई है। आपको बताते हैं इस स्कीम का जो मेन एम है वो है स्ट्रेंथन करना और नेचर करना किसका? जो गुरु शिष्य का परंपरा है ना, गुरु शिष्य परंपरा है, उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना और क्या नाम है, उनको बॉन्ड को मजबूत करना। ठीक है, इसमें क्या होगा? ट्रेडिशनल स्किल्स और आर्टिशंस होंगे, और जो क्राफ्ट पीपल होते हैं उनको क्या नाम, जो पीपल्स होते हैं जो क्या नाम का काम करते हैं, चीज़ें बनाते हैं आपकी, है ना, तो उनको सम्मान देने के लिए योजना शुरू की गई है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको देख सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की आपको जानकारी देते हैं। इसमें हाईलाइट क्या है आप जानते हैं, इसमें जो इसमें 13,000 करोड़ का पूरा बजट बनाया गया है। इसमें 13,000 करोड़ का बजट बनाया गया है इसके तहत, और इसमें 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स आपके लिस्ट करे गए हैं फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर। ठीक है, और इसमें क्या नाम है, आर्टिसंस, वो आर्ट्स जो होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं, क्राफ्ट्स पीपल होते हैं, इन सभी को क्या नाम है एक आई डी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा स्कीम के तहत। ठीक है, और लगभग इसमें 1 लाख रुपए तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और 2 लाख जो ट्रांस 1 में होंगे, ट्रेंच 1 में होंगे, और जो ट्रेंच 2 में होंगे उन्हें 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने? सिर्फ 5% के इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आपकी स्किल अपग्रेड होगी, टूल किट आपके इंसेंटिव मिलेंगे, इंसेंटिव और डिजिटल ट्रांजेक्शन, इस चीज़ सब भी इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें 18 कौन से ट्रेड है? ये 18 ट्रेड है जिसके तहत क्या है, ये स्कीम अंडर काम करेगी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वे डिड दी 40th एडिशन ऑफ दी वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बी। तो मत बताइए कि आप बताइए कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नवी मुंबई। जी हाँ, नवी मुंबई के अंदर आपका ये 40th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस आपकी उसका उद्घाटन हुआ है, आपका चल रहा है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? नवी मुंबई के अंदर हो रहा है। ठीक है, और वहीं कब से ये सॉरी हो रहा था, ये कब हुआ है? आपको 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में हुआ है। चलिए फिर आगे बता दें इसके बारे में। ये 14वां एडिशन जो था वर्ल्ड स्पाइस इस कांग्रेस का, WSC का, ये वैशी नवी मुंबई के अंदर हुआ है। ठीक है, वाशी नवी मुंबई के अंदर हुआ। और बता दें ये 3 दिन का इवेंट था, जिसमें स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर क्या है, ये पूरा समिट कांग्रेस पूरा ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आगे, और बताते हैं आपको इंडिया को पता है, आप जानते हैं कि इंडिया को क्या कहा जाता है? स्पाइस बॉल कहा जाता है वो दुनिया का। ठीक है, स्पाइस बॉल कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो मसाले वगैरह बनते हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए हमें स्पाइस बॉल कहा जाता है पूरे वर्ल्ड दुनिया का। ठीक है, हम क्या करते हैं, हाई क्वालिटी और रेयर मेडिकल स्पाइस भी बनाते हैं। ठीक है, हमारे प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी बनाते नहीं, प्रोड्यूस करते हैं हम उसको। ठीक है, वहीं चलिए आपको बता दें कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है, इसका एम क्या है? इसका एम है टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइस। तो जो WSC है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, इसका करने का मेन मोटिव ये होता है कि हम अपने देश में जो क्या नाम उपजाऊ पूरी है, क्या नाम अपने यहाँ देश में जो इंडियन स्पाइस जो होते हैं, हमारे मसाले वगैरह होते हैं जो उनको हम उगाते हैं, उनको क्या है इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको बेच सकें, और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या है एक मार्केट क्रिएट कर सकें। उसको ये स्कीम आपका ये कांग्रेस करी जाती है। ठीक है, वहीं आपको बता दें जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं वो कौन है? EG थंकापन, और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1987 में। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हाट इज द रैंक ऑफ इन्फोसिस इन द टाइम्स मैगजीन, उनका जो वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 की जो लिस्ट आई है, आपको बताना है जो क्या नाम है टाइम मैगजीन की एक लिस्ट आई है, जिसमें क्या नाम द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की लिस्ट आई है पूरी। तो उस लिस्ट में बताइए कि इन्फोसिस की रैंक कितनी रही है? उससे सर आपका है ऑप्शन सी, 64 रैंक रही है। जी हाँ, इसमें क्या नाम है जो इन्फोसिस कंपनी है, इसमें इसकी 64th रैंक रही है। टॉप कंट्रीज की बात करें, टॉप 100 कंट्री की बात करें इसमें। ठीक है, तो टाइम्स मैगजीन द्वारा ये दिया गया है। तो इसके बारे में बात करें आपको कि इन्फोसिस जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, IT कंपनी है। ठीक है, ये से टाइम्स मैगजीन द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी की 2023 की जो लिस्ट आई है उसमें 64th पोजीशन दी गई है।
ठीक है, 64 पोजीशन दी गई है और इसका स्कोर रहा है 88.38, जिसका पूरी रैंकिंग रही है। आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, ये टॉप 100 में से 64 रैंक रही है। ठीक है, और इसका जो क्या नाम है, किस लिए दिया गया है, इसके लिए इस कंपनी की वेरी हाई ग्रोथ रेट है, इसलिए इसको, और इसकी जो सर्विस है वो भी एक्सलेंस पर अच्छी सर्विस है, इसलिए इसको दिया गया है। वहीं आपको देखा जाए इन्फोसिस रैंक 135 एंड 103 फॉर एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन के लिए इनको 103 रैंक दी गई है और सस्टेनेबिलिटी के लिए इनको रैंक दी गई है 135 दी गई है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है शांति निकेतन इज इन विच स्टेट विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब शांति निकेतन किस राज्य में है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में आपका ये शांति निकेतन है, जिसे क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसके बारे में बता दें कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेंटर है, इसने शांति निकेतन को एक कल्चरल साइट घोषित किया है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। आपको बता दें इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसे यूकोमोस भी कहते हैं, ICOMOS। ठीक है, ये एक फ्रांस बेस्ड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने रिकमेंड करी दी यूनेस्को को कि आप इसको भी क्या है, आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखें आप। ठीक है, आपको बता दें आईकोमोस, ये मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, आईकोमोस एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब एक एडवाइजरी बॉडी है किसके लिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए, जो रिप्रेजेंट करती है आपका पूरे लोकल अथॉरिटीज, हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी कंपनीज को ये रिकॉग्नाइज करती है, एडवाइस देती है, सारी बताती है कि आप इनको रख लीजिए, इनको नहीं रख लीजिए, ये सही है, ये सही नहीं है हिसाब से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है आगे का इसके बारे में बता दें कि इसमें कौन एक्सप्रेस कराया इन्होंने। तो जी किशन रेड्डी जो है, उन्होंने आपको बताया है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है, ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई है, वहाँ पे ये आपका बताया गया है। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, रियाद सऊदी अरेबिया में हुई थी, सितंबर के अंदर, इसी महीने हुई थी आपकी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन द चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। मतलब ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, श्रीनिवासन के स्वामी। यहाँ फोटो देखते हैं श्रीनिवासन के स्वामी जी का। ये ABC के, आप कहते हैं किसे, ABC क्या है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, इसे फाउंड कब किया गया था, इसे फाउंड किया गया था 1948 में, उसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है। तो याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा हैज बीन अवार्डेड विथ विच कंट्रीज नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो आपको बताना है जो फैशन डिजाइनर हैं राहुल मिश्रा जी को किस देश के नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस के वो कंट्री है, उसने सम्मानित किया है राहुल मिश्रा जी को कंट्री ऑफ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड द लेटर से अवार्ड से। ठीक है, अवार्ड का नाम है पूरा। चलिए आपको बता दें राहुल मिश्रा जो कि एक विजनरी इंडियन डिजाइनर हैं, उनको सम्मानित किया गया है वही क्या नाम, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर। तो ये फ्रेंच नेम से कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंच बोला जाता है ऐसे। ठीक, इसलिए प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसा समझिए, इंग्लिश में समझ लीजिए इसका नाम क्या है। तो इंग्लिश में ही नाम आएगा, फ्रेंच इसमें नाम नहीं आएगा आपका, फ्रेंच लैंग्वेज नाम नहीं आएगा आपका। ठीक है, और इस सम्मान किसी द्वारा दिया गया, ये सम्मान दिया गया है फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा मतलब डिज़ाइन जो करी है उनके लिए ये उनको दिया गया है। और बाकी लोगों को दिया गया, जैसे रितु कुमार, रितु बहेरी है ना, और वेल्डन रॉड्रिक्स है ना, मनीष अरोरा, इन सभी को भी पहले प्राइज मिल चुका है भारत के अंदर। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू नारी शक्ति वंदना बिल 2023 व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। आपको बताना है नारी शक्ति वंदना विधेयक 2023 जो कि अभी लोकसभा में पारित किया गया है, इसको बताइए कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 33%। जी हाँ, 33% का आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, तो ये रहेगा लोकसभा और राज्यसभा में सीटें जैसे 543 है ना, सीटें होती हैं हमारी 543 545। तो 543 जो सीटें हैं हमारी, 543 सीटें हैं, इनमें से क्या है आपको 30% 33% जो सीटें होंगी वो सिर्फ इसको वुमेन्स को दी जाएंगी।
ठीक है, किसको दी जाएंगी, वुमेन्स को दी जाएगी आपकी सीटें। ठीक, तो इसके बारे में बता दें कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, इस प्राइस को वुमेन रिजर्वेशन बिल भी कहा जाता है। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 जो कि हमारे 28 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको नारी शक्ति और ये कहते हैं नारी शक्ति वंदना अधिनियम भी कहा जाता है, जो कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में पारित कर दिया है और ये राज्यसभा में भी पारित हो गया है। ठीक है, अभी बता दें डेट्स राज्यसभा में इसको पारित हो गया है। इसके तहत क्या रहेगा कि 1/3 ऑफ सीट्स है लोकसभा के और राज्यसभा के अंदर वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई। मतलब वो क्या, उसमें खाली सिर्फ फीमेल ही आपकी पार्टिसिपेट करेंगी और कोई नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है होयसला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब होयसला मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, कर्नाटका। जी हाँ, कर्नाटका या देखते हैं मंदिर आपका ये होयसला है ना, मंदिर का नाम है होयसला टेम्पल, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया है। तो उसके बारे में बता दें आपको कि कर्नाटका होयसला टेम्पल है जो कि भारत का 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। आपको बता दें ये एक सेक्रेड डिटरमिनेंट होयसला क्या नाम है, ये बनाया गया है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया है। ठीक है, होयसला टेम्पल जो है वो की जो बेलूर कौन है आपका, होयसला टेम्पल जो है बेलूर और हलीवुड और सोमनाथनपुरा इन कर्नाटका वहाँ पे आपका पाया जाता है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर दिया गया है। आपको बता दें रविन्द्रनाथ टैगोर जो शांति निकेतन है उसको भी इसमें ऐड कर लिया गया है। बताया भी पिछले क्वेश्चन बताया था, ये 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई भारत की। तो 41st कौन सी हो गई, शांति निकेतन हो गई, और 42nd कौन सी हो गई आपकी कर्नाटका का होयसला टेम्पल आपका हो जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होयसला टेम्पल है, इसको वो यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में 2014 में डाल दिया गया था, पर अब जाके इसको लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको बताना है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट। मतलब मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में आपका मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में बता दें आपको, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जिनका नाम है पेमा खांडू इनका नाम है जो भी, और इन्होंने लॉन्च की है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम को क्या नाम है, उनकी जो लेबर फोर्स है उसके लिए अपना लाया गया है, जो राज्य के लेबर फोर्स है उनके लिए लाया गया है। ठीक है, आपको बता दें इसमें जो बेनिफिट्स होंगे, जो फैमिली होंगी उनको क्या है 1000 से क्या नाम इनके जो मंथली जो स्कीम है ना, इसमें तहत मंथली क्या नाम हेल्प की जाती है, रुपये दिए जाते हैं। अब वो बढ़ा के गए 1000 रुपये से बढ़ा के कितना 6000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, इस पार्ट में क्या है एक 6000 रुपये कर दिया गया है। और अगर कोई नेचुरल डेथ होती है तो उसमें जो मुआवजा दिया जाएगा वो 50,000 से बढ़ा के कितना 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है वाई व्हाट नेम विल दी ओल्ड पार्लियामेंट हाउस नाउ बी नोन। मतलब पुराना संसद भवन है, अब वो किस नाम से जाना जाएगा। आप जानते हैं हमारा नया संसद भवन बन गया है। ठीक है, तो अब पुराने संसद भवन का क्या होगा, तो हाल ही में उसका एक नरेंद्र मोदी जी ने नया नाम रख दिया है, तो उसका नाम बताया कि किस नाम से जाना जाएगा उस पर। उसी आंसर आपका है उसमें ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशन हाउस, या कहेंगे तो संविधान भवन भी कहा जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट होगी, वो शिफ्ट हो गई है हमारी नई स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग, जो नई आपकी पार्लियामेंट बनी है ना, तो वहाँ हुई है। तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि हमारा जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसको संविधान सदन या कॉन्स्टिट्यूशन हाउस के नाम से उसको जाना जाएगा। ठीक है, आपके बता दें जो ओल्ड पार्लियामेंट है एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बाकर द्वारा बनाया गया था 1927 के अंदर। ठीक है, इसको डिज़ाइन किया गया था और ये डिज़ाइन किया गया था तब, और 1927 में जाके ये बन के तैयार हो गया था। आपको बता दें ये मोस्ट पिवोटल मूवमेंट आपका आया था कहीं इंडस्ट्री में, मतलब इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब जो 1927 में ये बिल्डिंग बनी थी और तब से लेके आज तक कितने चीज़ें इसमें हुई हैं। आपके यहाँ पर ड्राफ्टिंग हुई, पासिंग हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बना यहाँ पे पूरा, यहीं भी इस पार्लियामेंट में हमारा पूरा संविधान बन के तैयार हुआ। यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, इसलिए इसको बहुत ही इसका ऐतिहासिक जो महत्व है बहुत ज़्यादा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम क्या कर दिया गया है, संविधान सदन कर दिया गया है गाना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी परमानेंट CEO ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस। तो
पेंगुइन रैंडम हाउस के स्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, निहार मालवीय। जब आप थोड़ा देखते हैं इनका, ये निहार मालवीय जी का, ये आपके पेंगुइन रैंडम हाउस के परमानेंट सीईओ बन गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे। तो डिजिटल क्वालिटी जीवन सूचकांक सर्वेक्षण में भारत का स्थान क्या है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 52। जी हाँ, 52वीं रैंक है भारत की इसमें। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता दें कि भारत की रैंक 52 रही है, 101 देशों में भारत की कितनी 52 रैंक रही है डिजिटल क्वालिटी इन जो लाइफ इंडेक्स सर्वे है उसमें। ठीक है, और लास्ट ईयर ये रैंक हमारी कितनी थी? 59 रैंक थी, जो हमने सुधार के अच्छी करी है। ठीक, और आप बता दें ये सर्वे है कंडक्ट किया गया है किसके द्वारा? साइबर सिक्योरिटी फर्म आपका जो सर्फ शार्क है ना, सर्फ शार्क करके वो एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसके द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। आपको बता दें इसमें सिंगापुर और सऊदी अरेबिया है, इसको टॉप रैंक दिया गया है सर्वे के अंदर। वहीं आपको बता दें कि ये जो इंडिया को रैंक जो दी गई है वो दी गई कि यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड है वो फास्ट तो नहीं है पूरी दुनिया के साथ देखा जाए तो उतनी नहीं, पर हाईली स्टेबल है, बहुत स्टेबल है हमारे यहाँ, मतलब एक कॉन्स्टेंट स्पीड से आने वाली स्पीड है, इसलिए इसको ये रैंक दी गई है। ठीक है, और सर्वे हुआ कितने? ये 5 फैक्टर में सर्वे हुआ था। कौन कौन से फैक्टर थे? इंटरनेट क्वालिटी, इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नमेंट और ई सिक्योरिटी। इन 5 सेक्टर्स पे क्या है आपका ये सर्वे किया गया था। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आप बताना है हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, धनंजय जोशी। यहाँ फोटो देखते हैं, धनंजय जोशी ये बन गए हैं कौन? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के आपके प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक, तो इसके बारे में बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज अनवील्ड द पीपल्स G20 बुक इन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। मतलब भारत की G20 प्रेसिडेंसी पर पीपल्स G20 पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, अपूर्व चंद। जी हाँ, अपूर्व चंद जी ने इसका अनावरण किया है। तो कौन सी बुक? पीपल्स G20 बुक है, इसको आपका अनवील किया है इसका। ठीक है, तो आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के जो सेक्रेटरी हैं अनुप्रव चंद्रा जी, उन्होंने क्या है एक ई बुक आपकी लॉन्च की है जिसका नाम है पीपल्स G20। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर, और किस लिए? भारत प्रेसिडेंसी के तहत। और इसमें मतलब इस बुक में है क्या? तो इस बुक में एक तरीके से सही ये बात रही है कि इस बुक के तहत हमने जो मतलब हमारे जो हमने G20 की प्रेसिडेंसी करी है, तो G20 की प्रेसिडेंसी हमने क्या क्या कार्य करें, उसमें क्या क्या महत्व अच्छे कार्य करें, उस सभी को बारे में ये सब पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है नोखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। मतलब नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा में आपका नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके बारे में बता दें ये नुआखाई फेस्टिवल है जो कि हर साल मनाने वाला हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब फसल उत्सव है। ये आपके फसल उत्सव के तहत मनाया जाता है इसको उड़ीसा के अंदर। ठीक है, नुआखाई जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल मनाया जाता है वेलकम करने के लिए क्या? नए सीजन को, या कहते हैं नए राइस के सीजन को वेलकम करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, आपको बता दें कि नुआखाई जो फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, एक दिन बाद मनाया जाता है आपका ये उड़ीसा के अंदर। मैं आपको बता दें ये फेस्टिवल है इसे नबाना को है उसको अर्पित करने के लिए गॉडेस जो होती समलेश्वरी गॉडेस है उनको अर्पित करने के लिए मनाया जाता है ये। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज इनोवेटेड द स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव। तो बताना है स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव, स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव का उद्घाटन किसने किया है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा आपका स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बता दें कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, इन दोनों के द्वारा आपका लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया है स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव का। तो बता दें इसका ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम जो इन्हांस करना क्या, एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ रूरल यूथ एंड दी प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर जॉब मार्केट चैलेंज। मतलब क्या है, कहने मतलब कि उन्हें इस तरह से सक्षम बनाना, क्या हमारे जो यूथ है उसको इस तरह सक्षम बनाना है कि जो उनको क्या है अच्छे से अच्छा रोजगार ढूंढ सकें प्राइवेट सेक्टर में, और क्या नाम है फ्यूचर जो जॉब आ रही हैं उनमें क्या है वो अपने आप को एलिजिबल कर सकें, इसलिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। आपको बता दें इस इनिशिएटिव के तहत लगभग 60,000 जो
रूरल यूथ है, युवा है, ग्रामीण युवा है, उनको एम्पावर किया जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट, मतलब मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना के अंदर आपका ये मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में बता दें, जो सीएम है तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, उन्होंने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की गई है। और ये सभी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी के लिए, मतलब क्लास 1 से लेकर 10 तक के सभी बच्चे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी को क्या नाम है ब्रेकफास्ट कराया जाएगा। 24 अक्टूबर से ये लागू हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसका मेन क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इस स्कीम के तहत जो क्या है बच्चों को गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही में क्वालिटी स्टडीज भी दी जाएगी, दोनों एक साथ साथ किए जाएंगे। इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रखा गया है। और इसमें जो बजट रखा गया है, इस बजट का इसका बजट रखा गया है 400 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है वेयर इज द स्टैचू ऑफ वनीनेस इंस्टॉल्ड, मतलब स्टैचू ऑफ वनीनेस कहाँ स्थापित है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, ओकारेश्वर। जी हाँ, ओकारेश्वर आप पढ़ सकते हैं। ये स्टैचू उनका आपका स्थापित किया गया अभी। तो इसके बारे में बता दें कि 108 फीट ऊंची 12 साल आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसको एकंत धाम में आपका बिल्ड किया गया है और ये अपनी वहाँ पे लगा दी गई है। ठीक है, जो स्टैचू है इसको लगभग 2000 करोड़ में तैयार किया गया। इसकी जो लागत आई तैयार करने जो लागत आई वो कितनी 2000 करोड़ रुपए आई है। ठीक है, इसका वेट कितना है, इसका वेट है 100 टन इसका वेट है और लगभग 75 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पे स्टेब्लिश की गई है। भाई बता दें इसके अंदर 88% कॉपर, 4% जिंक और 8% टिन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं जो शंकराचार्य है इनका जन्म काल्डी विलेज है केरल के अंदर 508 से 509 बीसी में और क्या नाम है हुआ था। और ये महासमाधि इन्होंने अपनी जो महासमाधि है वो 1477 बीसी में ले ली थी। ठीक है, आपको बता दें उन्होंने चार मठों का आपका स्थापना की थी। आप याद करेंगे 4 मठ कौन कौन से हैं, ज्योति बद्रिकाश्रम और आपकी श्रृंगेरी पीठ, द्वारका सरदा पीठ और पूरी गोवर्धन पीठ, ये 4 पीठों का उन्होंने स्थापना करी थी। आपको बता दें शंकराचार्य है इनको जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो शिक्षा प्राप्त कहाँ से हुई थी, कहाँ पे हुई थी आपको ओमकारेश्वर जो जगह है केरल के अंदर, वहाँ पे इन्हें क्या शिक्षा प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड टू बोरगोल्स फील्ड अवार्ड 2023, मतलब बोरगोल फील्ड पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, स्वाति नायक। जी हाँ, फोटो देखते हैं स्वाति नायक, इनको सम्मानित किया गया है बोरगोल फील्ड अवार्ड से। ठीक है, तो आपको बता दें ये जो अवार्ड है इनको ये क्या नाम है जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने किस फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और फूड प्रोडक्शन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए उड़ीसा के साइंटिस्ट हैं उनका स्वाति नायक, इनको सम्मानित किया गया बोरगोल फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये अवार्ड जो आपका होता है ये एक इनिशिएटिव अप्रोच होती है जिसके तहत क्या है कि जो आपका जो राइस डेवलपमेंट होता है या फिर टेस्ट के या एग्रीकल्चर से फील्ड का आप मान लीजिए कि एग्रीकल्चर के फील्ड में अच्छा काम करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। आप बताना है हु हैज़ इन्वाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, India has invited the president of which country for the Republic Day celebration in 2024। तो वो आप बताना है भारत ने 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, अमेरिका। जी हाँ, यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत ने इन्वाइट किया है हमारे स्पेशल गेस्ट के रूप में, कब, रिपब्लिक डे पे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आपको बताना है वेयर हैज़ दी रिवर फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली, मतलब हाल ही में नदी महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में। जी हाँ, न्यू दिल्ली के अंदर आपका नदी महोत्सव शुरू हुआ है। इसके बारे में बता दें कि 4th नदी उत्सव शुरू किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली के अंदर, कब, 22 से 24 सितंबर तक। मतलब मान लीजिए कि आज मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ही तक ये आपकी चलेगा। ठीक है, आप बताइए जो प्रोग्राम्स हैं इसमें बहुत सारे प्रोग्राम कराए जाएंगे, वेरियस थीम पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे,
लगभग 3 दिन के पूरे इवेंट में, ठीक है। और ये पहले बता दें, पहला जो रिवर फेस्टिवल है वो बनाया गया था 2018 में, ठीक है। 2018 में पहला नदी महोत्सव मनाया गया था। कहाँ पे? गोदावरी नदी है जिसके किनारे, नासिक, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक। चलिए फिर आज के बाद इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे क्या है ये बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। बस आज इतना रखते हैं। जय हिंद।